हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4 4.2 उनके मुनके टिम्टी 2। द चैप्टर इज रिटन बाय द श्रीगुण श्रीवास्तव। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द बुक सम मोर शॉर्ट स्टोरी। दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम दैट बुक्स, ओके, एंड रिटन बाय द श्रीगुण श्रीवास्तव। द राइटर इज द श्रीगुण श्रीवास्तव, ओके। तो शुरू करते हैं चैप्टर उनके मुनके टिम्टी 2 को। इट विल बी अ फैंटास्टिक First, I will tell about little introduction about this chapter. Conversation है in this chapter, and the conversation in this chapter, the conversation is taking place between the two friends and the Mrs. Dhruva, one teacher is there. उनके बीच में और बच्चों के बीच में conversation होता है. And in this chapter, you see the punctuation marks वाले sentence आपको बहुत दिखेंगे in this chapter. Okay, so you have to more focus on this punctuation mark sentences because लाइक दैट क्वेश्चन आते एग्जाम में, उस टाइप के पंचुएशन मार्क्स वाले, पंचुएशन मार्क है ना बहुत सारे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उनके मुनके टिम्टी 2। इट विल बी अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर, आई सेड इन अ मॉकिंग टोन। क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत फैंटास्टिक, बहुत धमाकेदार बर्थडे होगा ना। मॉकिंग टोन मीन्स ताना मारते हुए, खिंचाई करते हुए हम कह सकते हैं, ऐसे कह रहा है। कौन कह रहा है देखते हैं, ओके। ऑल आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज एंड हैंड नीटेड पुल ओवर। आई हैड आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेड इट्स टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। और उसने क्या बोला कि मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट इज अ पेयर ऑफ शूज, शूज के पेयर मिलेंगे, विंड शूज मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, हैंड नेटेड पुल ओवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हैंड नेटेड पुल ओवर? मतलब हाथ से बुना हुआ शॉल कह सकते हैं, स्वेटर दैट यू विल पुल ओवर योर हेड टू वियर, ना सर पे जो पहनते हैं वियर ठंडी के टाइम में, हाथ से बुना हुआ, जो हाथ से बना हुआ रहता है वो हैंड नेटेड पुल ओवर मिलेगा। आई आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट, और उस बच्चे ने टेबल टेनिस के लिए भी बोला था, बट उसकी मम्मा ने क्या बोला, इट इज़ टोटली आउट ऑफ दिस क्वेश्चन दिस ईयर, कि मतलब ये साल चांस ही नहीं है कि तुम्हें ये मिले सेट, टेबल टेनिस का सेट, ओके। माई फ्रेंड मुक, और जो उसका फ्रेंड है मुक, लुक्ड एट मी थॉटफुली, जो नरेटर है वो बोले कि उसके फ्रेंड उसे देख रहे थे थॉटफुली। ही ड्रू अ बिट क्लोजर एंड सेड वेल रोहन। ये कौन कह रहा है, रोहन, ये सब नरेटर इज अ रोहन, और वो थोड़ा सा क्लोज है उसका मुक फ्रेंड, और उसने क्या बोला, ठीक है रोहन, आई डोंट से आई बिलीव इन इट बट माई कजिन सेड इट वर्क्स। वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं बिलीव करता हूँ या नहीं, बट ये वर्क करता है, मेरा ऐसे मेरा कज़िन बिलीव करते हैं। एंड देयर इज़ नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक? और कुछ नुकसान नहीं है ट्राई करने में, तुम्हें क्या लगता है? ट्राइंग व्हाट आई आस्क, ट्राई क्या करना है, मैंने ऐसे पूछा। वेल माई कजिन सेड इफ़ यू आर रियली वॉन्ट समथिंग बैडली ऑल यू हैव टू डू इज़ टू रन अराउंड अ बनियान ट्री एट मिडनाइट एंड चैंट 17 टाइम्स उनके मुनके टिम्टी 2। तो उसके कज़िन ने क्या बोला कि अगर तुम्हें बैडली मतलब कोई शिद्दत से कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, बनियान ट्री के पास जाना है मिडनाइट में, मीन्स 12 o'clock के में जाना है, 12 o'clock रात को बनियान ट्री के पास जाना है, और क्या चैंट करना है 17 बार उनके मुनके टिम्टी 2। I desperately wanted my wish to come true. Still I asked, why 17 times and why not at midnight? Why at midnight? तो आई डेस्परेटली मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए ही थी, वो शिद्दत से वो चीज़ चाहिए थी, बट मैंने पूछा कि क्यों 17 बार ही, क्यों 17 टाइम्स ही, और क्यों मिडनाइट में ही, क्यों 18 बार नहीं, क्यों 16 बार नहीं, क्यों 20 बार नहीं, और क्यों रात में, सुबह भी तो कर सकते। वाई? रोहन ने ऐसा पूछा, नरेटर ने ऐसा पूछा। डोंट आस्क मी, रिप्लाई मुंक हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो उसने मुंक ने क्या बोला कि मुझसे मत पूछो जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। दैट इज़ हाउ इट इज़ डन आई सपोज, वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म। तो नरेटर ने सोचा, ऐसे उन्होंने सोचा कि ट्राई करके देखते ना, कुछ हार्म तो, कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, अगर मिलेगा भी नहीं तो नुकसान भी तो नहीं होगा, नरेटर ने सोचा ऐसा। आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस, I thought it was all nonsense. Beside, I couldn't think of any banyan tree in our neighborhood. और वो सब नरेटर को नॉनसेंस लग रहा था, और उनके नियर बाय बनियान ट्री भी नहीं था। There was one in the old Miss Grover's garden, but who dared to enter her garden? एक बनियान ट्री है ग्रोवर्स, मिस ग्रोवर, जो मिस ग्रोवर है उनके गार्डन के इधर, बट किसकी इतनी हिम्मत है, किसका इतना डेयर है कि वहाँ जाएगा ग्रोवर ट्री के बनियान ट्री के लिए, ग्रोवर के पास, मिस ग्रोवर के पास, ओके। नॉट मी, तो नरेटर बोल रहा है, रोहन बोल रहा है मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। एंड नॉट एट मिडनाइट, और वो भी आधी रात में, बिल्कुल भी नहीं। मिस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। जो मिस ग्रोवर थी वो प्रिंसिपल थे हमारे स्कूल की लास्ट ईयर तक, ओके, वो रिटायर हो चुके, अभी लास्ट ईयर तक थी। वन लुक फ्रॉम हर प्रिसिंग pale green eyes was enough to silence bullies like
रिंकू लाल ऑफ क्लास 10th, आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज। वो क्या बोल रहे हैं कि उनका एक बार ही देखना, उनकी पेल ग्रीन मतलब हल्की हरी आंखों से उनका एक बार ही देखना इनफ है, मतलब काफ़ी है। जो बुली लोग हैं, बुलीज जो रहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बुली, उनको शांत कराने के लिए। बुली कौन था? रिंकू लाल, क्लास 10th का रिंकू लाल था, और उसने नरेटर ने खुद अपनी आंखों से देखा था। बुलीज क्या होते हैं? बुली अ पर्सन हु हैबिचुअली सीक्स टू हार्म और इंटरमिटेट दोज whom they preside। ओके मीन्स सॉरी, बुलीज का मतलब पर्सन हु हैबिचुअली सीक्स टू हार्म, मतलब हार्म करना, परेशान करना, किसी का अपना धौस जमाना ना कह सकते, परेशान करते जो लोग को बुलीज। तो जो क्लास 10th का रिंकू था, अगर एक बार ही मैम ने उसको अपनी आंखों से देखा तो वो शांत हो जाता था। ओके, इतना वो सब खौफ था मैम का सबके अंदर। ओके, और ऐसा नरेटर ने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। फॉरगेट इट आई सेड, हाउएवर द थॉट केप्ट हॉन्टिंग मी टिल द डे बिफोर माई बर्थडे। फॉर जाने दो, अभी छोड़ो ये सब। लेकिन आई सेड हाउएवर द थॉट केप्ट हॉन्टिंग मी मतलब मुझे परेशान करा था वो, जो एक बार सोच लिया था ना, उनके माइंड में आ गया था शायद मिल जाए चैंट करने से, उनके टिम्की टू चैंट करने से मिल जाए शायद मुझे जो मेरी विश है। तो वो परेशान करा था जब तक उसका बर्थडे नहीं आया, तब तक वो थॉट परेशान करा था रोहन को, नरेटर को। ओके, एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ओके, आई सेड टू मूंग, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिस ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। तो उसने अपने फ्रेंड मूंग से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे मिस ग्रोवर के गार्डन में आज, तो मैं आज ही ये करूँगा। ओके, देन नेक्स्ट पेज में, वाई शुड आई कम अलॉन्ग आस्क्ड मूंग, आई हैव नो सीक्रेट विश। तो मूंग क्या बोलते हैं कि मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ, मेरी तो कोई सीक्रेट विश भी नहीं है। कम ऑन लेट्स अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। सो एट 10 minutes to 12 मूंग एंड आई, तो बोला प्लीज़ चलते ना यार, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, अच्छा दोस्त है ना, चल चलते। सो एट 10 minutes to 12 मूंग एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिस ग्रोवर्स गार्डन। तो 10 minutes to 12 मतलब 11 हम कह सकते हैं, 11:52 और 11:50 को वो पहुंच गए थे मिस ग्रोवर के गार्डन में। वी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल, हम चढ़े और बैठ गए, बाउंड्री वॉल पे बैठ गए। वी लुक डाउन इनटू द गार्डन विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून। और उन्होंने गार्डन में देखा जो एकदम डार्क है, साइलेंट है, मून की डिम लाइट ही दिख रही है बस उस गार्डन में। एंड देयर वाज अ बनियान ट्री, इट्स एरियल रूट स्विंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट, और उसका जो एरियल रूट है ऐसे मस्त जेंटल ब्रीज हवा से हिल रहा है। वी जम्प डाउन, रीच द ट्री एंड लुक अराउंड केयरफुली, हम कूदे वहाँ पर और मैंने ध्यान से आजू बाजू देखा, केयरफुली ध्यान से देखा आजू बाजू। इमेजिन इफ शी इज़ अवेक, इमेजिन करो, सोचो अगर वो जाग गई तो। आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिस ग्रोवर्स हाउस, ऐसा धीरे से बोला और मिस ग्रोवर के हाउस की तरफ पॉइंट करते हुए बोला। नोबडी इज अवेक एट दिस घोस्टी आवर ऑफ अ नाइट, हिज्ड मूंग। वो मूंग क्या बोल रहा है? हिज्ड का मतलब क्या होता है देखते। ओके, मेड अ लॉन्ग साउंड लाइक अ स्नेक स्टीम और समवन स्पीकिंग एंग्रली एंड क्वाइटली, मतलब एक लॉन्ग ऐसे का साउंड, ऐसे साउंड बनाना और एकदम क्वाइटली धीरे धीरे बोलना। तो मूंग क्या बोल रहा है कि इस भूतिया रात में कौन ही जागेगा, 12 बज रहे हैं ना, सब सो जाते, तो इस भूतिया रात में कोई नहीं जागेगा। नाउ गेट गोइंग, रन, जाओ और रन करो, भागो। आई रन आई फास्ट एज आई कुड चैंटिंग उनके मुनके टिम्टी टू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू। तो वो भागा, बहुत तेज भाग रहा था, तेज भाग रहा था और चैंट कर रहा था उनके मुनके टिम्टी टू, आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू, उनके मुनके टिम्टी टू, आई विश माई विश कमिंग ट्रू, ऐसा चैंट कर रहा था ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, और थोड़ा डर भी लग रहा था। दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज माई स्पीड, और डर लग रहा था इस वजह से मैं फटाफट कर रहा था और अपनी स्पीड और बढ़ा रहा था। आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, और मैंने चैंटिंग की भी स्पीड बढ़ाई। एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हेयर, अ स्विश देयर, और आई वेंट ऑन द लिसनिंग टू द साउंड्स, अभी उसको आवाज़ आई, किसकी? नाइट में आवाज़ आई, क्रैकल हेयर एंड स्विश देयर, क्रैकल की क्रैकल, टू मेक अ सीरीज ऑफ स्मॉल शार्प पॉपिंग साउंड्स। ओके, शार्प पॉपिंग साउंड्स की आवाज़ है। एंड स्विश इज अ सॉफ्ट साउंड मेड बाय समथिंग मूविंग क्विकली थ्रू द एयर और वाटर। ओके, सॉफ्ट साउंड एयर की हेल्प से और वाटर की हेल्प से सॉफ्ट साउंड। ओके, क्रैकल और स्विश की आवाज़ आई, किसे आई? रोहन को, नरेटर को। ओके, तो ये हमारा है पार्ट 1 इस चैप्टर का 4.2 उनके टिम्टी टू, इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।